हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम निश्चित समाकलन के कुछ ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में पूछे जाते हैं और वो भी बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न रहा कि समाकलन 1 से 3 x³ का निश्चित समाकलन क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम x³ का समाकलन करेंगे। तो इसे सबसे पहले लिख लेंगे माना I बराबर समाकलन 1 से 3 x³ इंटू dx। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा I बराबर x³ का समाकलन हमारा x के पावर n पर करेंगे तो हमारा x के पावर 4/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा लिमिट 1 से 3। अब हम जब लिमिट को रखेंगे तो 1/4 कॉमन करेंगे और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को रखते हैं। तो I बराबर 1/4 इंटू, अब ये हमारा x के पावर 4 हो जाएगा 3 से 1। अब हम अपर लिमिट को पहले रखेंगे और फिर लोअर लिमिट माइनस में होता है, तो x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 के पावर 4 माइनस 1 के पावर 4। तो हमारा हो जाएगा I बराबर 1/4 इंटू कोष्टक में 3 का 4 बेर गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 81 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा I बराबर 1/4 इंटू 80। अब इसे काट देंगे तो हमारा 20 चौके 80, मतलब I का मान हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, दूसरे प्रश्न को। तो हमारा दूसरा प्रश्न ये रहा कि समाकलन लिमिट 0 से π/2 अंडर स्क्वायर रूट अंदर 1 प्लस cos 2x इंटू dx का समाकलन निश्चित समाकलन क्या होगा। तो इसे सबसे पहले समाकलन करने से पहले इसे सबसे पहले हम छोटा करेंगे तो लिखेंगे I बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस cos 2x इंटू dx। अब हम चूंकि 1 प्लस cos 2x को छोटा करेंगे तो cos 2x का फार्मूला रखेंगे यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा I बराबर समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx। तो 1 से 1 कट जाएगा तो हमारा बचेगा I बराबर समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x। अब अंडर रूट 2 cos स्क्वायर में से एक cos x निकल जाएगा तो I बराबर हमारा बचेगा समाकलन 0 से π/2 अंडर रूट 2 इंटू cos x इंटू dx। अब अंडर रूट 2 अचर पद है तो इसलिए यह बाहर हो जाएगा सबसे पहले, तो I बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 समाकलन 0 से π/2 इंटू cos x इंटू dx। अब चूंकि हम जानते हैं कि cos x का हमारा समाकलन होता है sin x, तो इसका समाकलन करेंगे तो I बराबर अंडर रूट 2 कोष्टक में sin x 0 से π/2 लिमिट। अब इसे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर तोड़ेंगे तो I बराबर हमारा अंडर रूट 2 कोष्टक में ये sin π/2 माइनस sin 0 अंश। अब हम जानते हैं कि sin 90 का मान 1 होता है, तो अंडर रूट 2 कोष्टक में 1 माइनस sin 0 अंश का 0, तो हमारा I बराबर अंडर रूट 2 हो जाएगा आंसर। अब चलिए अगले क्वेश्चन जो तीसरा क्वेश्चन है उसे देखते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन यह रहा कि समाकलन सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का क्या होगा। तो ये हमें सबसे पहले मानेंगे I बराबर समाकलन 0 से π/6 सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब चूंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x होता है, तो I बराबर हमारा हो जाएगा tan x इंटू लिमिट 0 से π/6। तो
इससे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तोड़ेंगे तो tan π/6 माइनस tan 0 अंश। तो अब हम चूंकि जानते हैं कि tan π/6 का मान कितना होता है, तो tan/6 का मान √3 माइनस tan 0 अंश का मान 1 होता है, √3 होता है -1। यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर √π/6 का मतलब 30 अंश, 30 अंश का मान 1/√3 होता है और tan 0 अंश का मान 0। तो 1/3 में से 0 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1/√3। यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो हमारा चौथा प्रश्न यह रहा कि समाकलन 0 से π/4 tan² x इंटू dx बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसे i बराबर मानेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/4 tan² x इंटू dx। अब हम चूंकि tan² x को sec² x - 1 पर बदलेंगे तो समाकलन 0 से π/4 इंटू sec² x - 1 इंटू dx। अब इसका हम पारा समाकलन करेंगे तो हमारा हो जाएगा i बराबर समाकलन 0 से π/4 sec² x इंटू dx माइनस समाकलन 0 से π/4 1 इंटू dx। अब हम इसका sec² x का हम समाकलन जानते हैं कि sec² x का समाकलन हमारा tan x होता है, तो tan x 0 से π/4 तक हो जाएगा। और इसी प्रकार x का समाकलन करेंगे तो 1 का तो x होगा 0 से π/4। अब हमारा हो जाएगा कि i बराबर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पर तोड़ेंगे तो हमारा tan π/4 माइनस tan 0 अंश, और इसी प्रकार इसे लिखेंगे तो π/4 माइनस 0। तो यह हमारा हो जाएगा i बराबर tan π/4 का मान हमारा 1 माइनस tan 0 अंश का 0, इसी प्रकार माइनस π/4 में से 0 घटेगा तो π/4 ही हो जाएगा। तो i बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस π/4। यही हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, पांचवें प्रश्न को। तो हमारा पांचवा प्रश्न यह रहा कि समाकलन π/2 से 0 cos 2x इंटू dx का समाकलन क्या होगा। तो सबसे पहले इसे भी हम मानेंगे कि i बराबर हमारा हो जाएगा समाकलन 0 से π/2 cos 2x इंटू dx। तो cos 2x इंटू dx का हम समाकलन करेंगे तो हम जानते हैं कि हमारा हो जाएगा i बराबर cos 2x, तो इसका हमारा हो जाएगा साइन 2x/2 लिमिट 0 से π/2। अब चूंकि 1/2 अचर पद है तो इसे बाहर करेंगे तो 1/2 कोष्टक में sin 2x लिमिट 0 से π/2। अब इसी प्रकार i बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू साइन x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो 2 इंटू π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट को रखेंगे तो साइन 2 इंटू 0 अंश। तो ये हमारा हो जाएगा i बराबर 1/2 इंटू साइन पाई माइनस 0। तो अब चूंकि साइन पाई मतलब 180 अंश का चूंकि हम मान जानते हैं, साइन 180 अंश का मान हमारा होता है 1/2 इंटू 0 होता है। तो इस प्रकार हम 1/2 में 0 का गुणा करेंगे तो हमारा i बराबर हो जाएगा 0। तो नीचे समाकलन इतना का 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह 5 प्रश्न बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह बोर्ड एग्जाम में 1 अंक में आने की इसकी संभावना है।